हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि टॉडलर को हम कैसे थ्रू आउट द नाइट सुला सकते हैं। अभी फॉर नाउ जो भी न्यू बॉर्न्स की मदर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि बच्चे एक टाइम पर थ्रू आउट द नाइट सो जाते हैं और दे डू स्लीप कंफर्टेबली, और आप जो है वो अपनी नींदें एक टाइम पर आकर पूरी कर सकती हैं। ये है कि न्यू बॉर्न्स के साथ तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि दे स्लीप थ्रू द नाइट। उनकी छोटी टमीज़ होती हैं, दे नीड मिल्क एवरी नाउ एंड देन। वैसे ही वो फसी होते हैं, कॉलिक हो जाता है। तो ये है कि जब बच्चा टॉडलर ईयर्स में एंटर होता है तो उसकी सॉलिड स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उसकी फीडिंग्स और कम हो जाती हैं और होपफुली वो पूरी रात सो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो टॉडलर्स में रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि उनका जो विटामिन डी का इंटेक है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब बच्चे की विटामिन डी पूरी नहीं होगी, उसकी टांगों में दर्द होगी, उसकी टांगों में दर्द रहेगा और वो सारी रात हिलता रहेगा, क्रैंकी रहेगा, और उसको तकलीफ़ उसकी टांगों में आपको फ़ील होगी कि वो सुकड़ के सोता है या अपनी टांगों को बार बार रब करता है, जिसकी वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। देयर आर सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क योर किड्स डॉक्टर, या फार्मेसी से भी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। गमीज़ फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। आई एम गोना शो यू हेयर। ये दो जो है वो मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे कतर से, एक गमीज़ की फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में है। गमीज़ मैं ट्राई करती हूँ कि रोज़ से ही बेबी एज को दे दूँ एक। मेक श्योर कि जो डोजेज लिखी हुई है यू फॉलो दैट। आप लोगों ने इसको दिन में दे सकते हो, रात को सोने से पहले दे सकते हैं, और आई ट्राई के एवरी अदर डे में इसको ड्रॉप्स भी दे दूँ लिक्विड फॉर्म में, विटामिन डी इसकी बॉडी में एंटर हो जाए। तो फिर मेक श्योर कि उस दिन आप गमीज़ ना दो। तो डोजेज ज़्यादा नहीं करनी, उतनी ही करनी है जितनी लिखी होती है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। आपने बच्चों के विटामिन डी इंटेक को सुपरवाइज़ करना है और मेक श्योर कि उनकी डाइट में भी ऐसी चीज़ें हों जिसमें विटामिन डी हो। धूप में बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम दें, उनकी स्किन विटामिन डी खुद ही प्रोड्यूस करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इंडोर्स जो है वो रहना बच्चों के लिए ईजियर है, और बच्चे बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है। मेक श्योर कि अगर वो पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो थोड़ी सनबर्न वाली धूप नहीं, मगर सेकने वाली जो धूप होती है उसमें आप उनको इनकरेज करें कि वो आउटडोर रहते हुए अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करें। हियर गोज़ माय फर्स्ट पॉइंट कि बच्चों के विटामिन डी जैसे ही पूरा होगा तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील होगा उनके मूड में, उनकी स्लीप पैटर्न्स में। वो कम क्रैंकी होंगे क्योंकि उनकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन पूरी होगी। विटामिन डी का जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो मेक श्योर करें कि आपके बच्चों की डाइट में हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टॉडलर्स जो हैं वो रात को अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड पी लेते हैं, या लिक्विड इंटेक उनका ज़्यादा होता है कि वो पानी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, तो वो सारी रात जो है वो डिस्टर्ब होते रहेंगे, क्योंकि दे जस्ट फील दिस अर्ज टू गो टू द टॉयलेट और यूज़ द वॉशरूम। तो वो अपना डायपर भी गंदा करेंगे बार बार, और उसमें ये होगा कि उनका डायपर लीक भी होगा। तो मेक श्योर करें कि सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले आप उनका जो लिक्विड इंटेक है उसको क्लोज़ टू बंद कर दें। मतलब अगर उनको प्यास भी लग रही है तो आप उनको 1 या 2 सिप्स ऑफ़र करें। थ्रू आउट द डे आप उनको जितना मर्ज़ी वाटर दें, दैट्स फाइन, मगर 3-4 घंटे पहले सोने से आप उनका वाटर इंटेक बिल्कुल कम कर दें। अगर उनको प्यास लग रही है तो आस्किंग फॉर वाटर, जस्ट ऑफर देम अ सिप ऑफ वाटर। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ये आपका तब पॉइंट यूज़ होगा जब आपका टॉडलर आपकी बात समझने वाली स्टेज पर आ जाएगा, व्हेन ही कैन टॉक एंड व्हेन ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो इस पे ये होगा कि जैसे टॉडलर्स रात को उठते हैं, दूध मांगते हैं, सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि उन्होंने दिन में अपना जो
कैल्शियम इंटेक है वो पूरा कर लिया है थ्रू डाइट, थ्रू मिल्क, थ्रू सप्लीमेंट्स, जो भी है उनका कैल्शियम इंटेक दिन में पूरा है। यू कैन ऑल्सो गूगल द कैल्शियम रिक्वायरमेंट एक टॉडलर के अंदर कितनी होनी चाहिए और उसको दूध एक दिन में कितना पीना चाहिए। जब आपके बच्चे ने उतना दूध और उतना कैल्शियम इंटेक दिन में कर लिया तो नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि रात को इसको दूध नहीं देना। रात को बच्चा उठेगा, दूध मांगेगा जस्ट आउट ऑफ मतलब कंफर्ट फील करने के लिए कि जी उसकी आदत बन चुकी है, ठीक है। अब ये होगा कि आपने फर्स्ट नाइट ये पूरा वीक आपकी ट्रेनिंग में लगेगा एंड इट्स बेस्ट कि आप जो है वो काम एंड कूल रहो या दिन में अपनी नींद पूरी करने की ट्राई करो। तो रात को थोड़ा आपको अगर स्ट्रगल करना पड़े अपने बच्चे के साथ सो इट्स ईजियर फॉर यू। तो इसमें होगा ये कि जब बच्चा उठेगा तो वो आपसे दूध मांगेगा तो आपने उसको कामली एंड नाइसली उसको कहना है कि दूध नहीं है, या दूध मॉन्स्टर ले गया है, या मैं मंगवा रही हूँ दूध, या दूध फिनिश हो गया है। वो क्रैंकी होगा, वो मिसबिहेव भी करेगा, वो नींद से उठ के शायद बैठ भी जाए। तो आपने ये करना है कि उसको अल्टरनेटिव्स कि मेरे पास पानी है, आप पानी पियोगे, तो आपने एक बॉटल रखनी है पानी की। अगर वो कहता है कि ओके फाइन लेट्स जस्ट सेटल डाउन विद वाटर, तो आपने उसको वो भी एक सिप देना है। ये नहीं कि आपने पानी के फीडर्स रखने हैं, वो सारा फीडर पी जाए अपनी नींद में। बॉटल रखनी है जिसमें से आपने उसको एक सिप पानी का दे देना है। मोस्ट प्रॉब्ली वो सो जाएगा, फिर वो दोबारा 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उठेगा और फिर दूध मांगेगा। और ये एक रिपीटेटिव साइकिल चलेगी कि आपने मना करना है, आप रिजिड भी हो जाओगे कि अच्छा देना नहीं, फर्म एंड काइंड रहना है। द पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग इज़ डिफाइंड इन 2 वर्ड्स, दैट इज़ जेंटल एंड काइंड एंड फर्म। तो आपने फर्मली उसको कहना है कि भाई बेटा नहीं है। जब उसको पता चलेगा कि अच्छा माँ दूध नहीं दे रही तो वो सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा। मेरा बेस्ट टाइम था ट्रांजिशन करने का व्हेन आई केम बैक फ्रॉम उम्रा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे जेट लैग हुआ हुआ था। वैसे मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो आई थॉट के वाई नॉट ट्रांजिशन माई टॉडलर इस फेज़ में, क्योंकि मुझे नींद आ ही नहीं रही है तो हम क्यों ना उसको यूज़ कर ले ना सोने को। तो आपने मेक श्योर करना है कि ट्रांजिशन जो है वो आपको अफेक्ट नहीं करी। आप या तो फिर अपनी दिन में नींद पूरी कर रहे हो या फिर रात को आप किसी की हेल्प ले रहे हो। तो इस तरह से करके आपको वीक लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उठना बंद कर देगा। उसको पता है कि अच्छा पहले वो पानी के लिए भी पहले वो दूध के लिए उठेगा, फिर वो पानी के सिप्स के लिए उठेगा, फिर वो किसी चीज़ के लिए नहीं उठेगा, वो सोता रहेगा। नो डाउट बच्चे हिलते रहते हैं, उठते रहते हैं, आप उनको पैट करो तो सो जाते हैं। वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी क्योंकि बच्चे हैं, उनको कोई ड्रीम्स आ जाती हैं, कोई इस तरह से कुछ कभी उन्होंने ऐसा खाना खा लिया होता है जो डाइजेस्ट करने में मसला कर रहा होता है। सो वो चीज़ कम्प्लीटली विल नॉट गो अवे, बट उनकी नाइट फीडिंग्स बंद हो जाएंगी। दूसरा मुझे ये भी डीएम्स आते हैं कि जी क्यों ट्रांजिशन करें। कुछ मदर्स जो हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं कि अच्छा यार उन्होंने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली है कि जी टॉडलर्स ने उठना ही है, हमने दूध देना ही है, ओके लेट्स जस्ट डील विद इट। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो बच्चों के दांत आ जाते हैं इस टाइम पर, नाइट फीडिंग्स जो हैं लीड करती हैं टू कैविटीज़। आप टॉडलर्स के दांत ब्रश करके रात को उनको सुला देते हैं, फिर रात को आप उनको दूध देते हैं तो दूध में तो बहुत हैवी शुगर कंटेंट होता है जिसकी वजह से उनकी कैविटीज़ लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड यू डोंट वांट दैट इन एनी केस कि आपके टॉडलर्स को कैविटीज़ हों, क्योंकि वो ट्रीट करना इट्स जस्ट रियली इम्पॉसिबल। तो दूसरा ये कि टॉडलर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कंसेक्टिव स्लीप मिले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, और फिज़िकल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब वो दूध के लिए बीच में उठते हैं उनकी सारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका रेस्ट नहीं कर पाता, इट्स कॉन्स्टेंटली डाइजेस्टिंग स्टफ़। पर कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट कि क्या चीज़ हेल्प करेगी बच्चों को कि वो सारी रात सोते रहें। टॉडलर्स जो है वो ऑब्वियसली सॉलिड स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि थ्रू आउट द डे वो प्रॉपर 3 मील्स ले रहे हैं, उसके बीच में स्नैकिंग कर रहे हैं। मगर मेक श्योर कि रात का जो मील है वो ठोस सा हो, कोई अच्छी रोटी हो जिसके ऊपर देसी घी हो, सीड्स हो, ताकि उसको लॉन्गर पीरियड्स के लिए फुल कर सके। मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप बच्चे को थ्रू आउट द डे सही से खाना खिलाते हो, ठोस ग़िज़ाएँ थ्रू आउट द डे खिलाते हो, पूरे उसके प्रॉपर 3 मील्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, सारे उसके जो भी सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डाइट के थ्रू पूरे हो रहे होते हैं, तो आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से नाइसली सारी रात सो जाता है।
तो ये आपकी पूरी दिन की मेहनत है जो आपको रात को मिलेगी इंशाल्लाह कंसेक्टिव नींद की सूरत में। ओके जी, कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मगर वैसे आम दिनों में इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, वो ये है कि जो आपका रूम का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपका बच्चा बार बार उठेगा, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो सर्दी की वजह से बार बार उठेगा। तो मेक श्योर करें कि वो उसके कपड़े भी इस तरह के हों कि वो कवर्ड हो, और रात को गर्मी और सर्दी का जो कंट्रोल करने का टेम्परेचर जो भी मेथड है उसको आप मतलब नज़र में रखें। और बच्चों को ब्लैंकेट्स अगर चाहिए तो वो देखें कि वो ज़्यादा हॉट तो नहीं है, ज़्यादा कोल्ड तो नहीं है। तो टेम्परेचर ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा कंफर्टेबली सोए, अदरवाइज़ ही जस्ट गोना कॉन्स्टेंटली वेक अप थ्रू आउट। ओके जी, दीज आर माई 5 टिप्स कि आप टॉडलर्स को जो है वो थ्रू आउट द नाइट स्लीप करवा सकते हो। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस you can also DM me on Instagram और comment section में भी आप मुझे बता सकते हैं। I will try to cover those up in any other coming up video. So until next time, take care and do subscribe to my channel.